एग्रो टूरिज्म के पावर इंजन को अपने एग्जिस्टिंग फार्म के साथ ना जोड़ने के कारण क्या बुरा हो सकता है, ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि यही सारी चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि दूसरे लोग क्या बड़ी गलतियां अपने फार्म पर कर बैठते हैं, स्पेशली मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज लोग भी। अज्ञानता ही भय या डर का कारण है, ये समझने के लिए आपको 1 मिनट न्यूट्रल रहना होगा, ये वीडियो देखना होगा। कोई जजमेंट पास नहीं करना है, न्यूट्रल रह के आपको ये पूरा सिचुएशन बस ऑब्जर्व करना है। फ्लाइंग बीस्ट नाम के चैनल के बारे में मुझे कुछ समय पहले तब पता लगा जब फ्लाइंग बीस्ट जी खुद एक चूहे के साथ क्रूरता करते हुए वीडियो में नजर आए। फंस गया मोटा, फंस गया। वो निकल नहीं पा रहा है मोटे, फंस गया, लेकिन निकल भी सकता है। इसके कुछ समय बाद उनका एक वीडियो मुझे सुझाया गया जिसमें वो गौ माता करते हुए नजर आ रहे थे। गाय की सेवा करोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। यहाँ पे गौ माता। इसके अलावा मुझे उनका कोई खासा वीडियो मिला नहीं जिसमें वो गौ पालन, गौ सेवा या गौ रक्षा से जुड़े नजर आ रहे हों। फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो घी का काम शुरू किया। मेरे मन में कुछ सवाल उठे, मैंने उनको ईमेल करी जिसका जवाब आया नहीं, तो वही सवाल मैं यहाँ उठा रहा हूँ। देखिए, घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो जो उसका बच्चा होगा उसका आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे। और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है ताकि भारत भर की डेयरियां जो लाखों गाय बछड़े सड़कों पे हर साल छोड़ते हैं वो छोड़ना बंद कर सके। यहाँ सवाल काफी वैलिड है। गौ माता के बच्चों को, स्पेशली जो मेल काफ होते हैं, उनका क्या होगा। दूसरा, गौ माता जब बूढ़ी हो जाएगी, दूध नहीं दे पाएगी, उसके साथ क्या करेंगे ये लोग। किसी एनजीओ या गौ सेवा केंद्र को दान कर देंगे या खुले में जंगलों या सड़कों पर छोड़कर आ जाएंगे। और अगर रखते भी हैं अपने पास गौ सेवा के नाम पर, तो फाइनेंशियली कैसे पॉसिबल है दोनों को साथ में रख के और सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रहना, ताकि भारत भर के डेयरीज इस मॉडल को फॉलो कर सके। देखते ही देखते एक अजीब ही सिमिलैरिटी मुझे इन दोनों के बीच में दिखी। क्या आपको भी दिखता है? कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। और वो सिमिलैरिटी है अज्ञानता या नॉलेज गैप का। वो कैसे? देखिए, जैसे रॉबिन जी पीपल फार्म के तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं जो बिल्कुल भी सही है, और इस सवाल का जवाब इनके पास भी नहीं है। किनके पास? फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल के गौरव जी के पास भी नहीं है, वरना इसका जवाब वो कब का दे चुके होते। वैसे इन दोनों को ही ये नहीं है मालूम कि एग्रो टूरिज्म के सुपर पावर्स को कैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा दे सकती है, एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल बिजनेस के हिसाब से। मतलब इनका फार्म अपने खर्चे खुद कैसे निकालेगी ताकि अपनी तरफ से घर से पैसा लगाने की जरूरत ही ना पड़े। गौरव तनेजा जी तक आपने हमारा वीडियो पहुंचाया, उनका जवाब भी आया। उन्होंने हमारे काम की सराहना करी और साथ ही में ये भी कहा कि वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, पर मैंने उन्हें यही कहा कि भाई हमें सपोर्ट की नहीं, हमें अपने सवालों के जवाबों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, पर मेरा यही कहना है कि क्योंकि सवाल हमने सार्वजनिक तौर पर पूछे हैं तो जवाब भी सार्वजनिक ही होना चाहिए। हालांकि इस बारे में मैंने बहुत पहले से ही, जब फ्लाइंग बीस्ट के यूट्यूब चैनल में अपकमिंग फार्म के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, तभी मैंने उनको एक ईमेल प्रपोजल डाल दिया था, आज से ठीक 5 महीने पहले। एंड जस्ट बिकॉज ये सारे ईमेल्स फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल की टीम संभाल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद गौरव जी तक इस बारे में बात पहुंच ही नहीं पाई होगी। और शायद यही वो सिंगल मिस्टेक थी जिसके कारण आज 5 महीने के बाद रॉबिन जी पीपल फार्म के सवालों का जवाब आज फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल के ओनर गौरव जी के पास अभी मौजूद ही नहीं है। और इसमें गौरव जी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस एग्रो टूरिज्म के टॉपिक्स को लेकर हमसे लिया ही नहीं गया है यहाँ किसान बिजनेस क्लिनिक में। और ऐसा कंडीशन सिर्फ अकेले गौरव जी के साथ ही नहीं, हर उस सेलिब्रिटी के साथ हो सकता है जो अपना एक फार्म लेकर, एक नेचर लवर है,
फार्मिंग एंथुसियास्ट है और मिट्टी से जुड़ के कुछ नया, यूनिक और मीनिंगफुल काम कर गुजरना चाहता है। चलिए गौरव जी, हम ही संकट मोचन बनते हैं आपके लिए और देते हैं उन सारे सवालों का जवाब जो आपसे पूछे जा रहे हैं, और वो भी हमारे 10 साल के एग्रो टूरिज्म के तजुर्बे के साथ। तो हमारे इस यूनिक एग्रो टूरिज्म थीम को इंट्रोड्यूस करते ही ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं कि गौमाता के बच्चों का क्या होगा, स्पेशली द मेल काफ। तो इसका सोल्यूशन हो गया कि गौमाता सैंक्चुअरी टूर क्रिएट कीजिए, जहां विजिटर्स को गौमाता और उनके बच्चे की लाइफ साइकिल और केयर के बारे में सिखाने को मिलेगा। दूसरा, एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम शुरू कीजिए जहां विजिटर्स एक मेल काफ को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी अपकीप के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। ये एक एजुकेशनल इनिशिएटिव के हिसाब से बन सकता है, जिससे मेल काफ्स की इम्पोर्टेंस को लेकर अवेयरनेस बढ़ सकती है। इनको अडॉप्ट करने वाले में से हो गए फैमिलीज, स्कूल या कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप भी कंट्रीब्यूशन में कर सकते हैं। गौमाता की इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंस पर वर्कशॉप भी कंडक्ट किया जाए और दूसरे डेयरी फार्म ओनर्स को सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में सिखाया जाए कि ये जो काफ्स है आपके लिए लायबिलिटी नहीं, ये आपके लिए एसेट कैसे है, तो किस प्रकार से प्रॉफिट की भाषा में इनसे बातचीत करते हुए इंडियन जो काफ है, जो स्पेशली मेल बच्चे हैं, उनकी जिंदगी भी आप बचा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे कि टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली काउस, मतलब ऐसी गौमाताएं जो बूढ़ी हो गई हैं और दूध देने में असमर्थ है, उनका क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन है एक गौशाला, काउ सेंचुरी, गोधाम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एस्टैब्लिश कीजिए फार्म पर, जहां एल्डरली काउस का ध्यान रखा जाएगा, जो विजिटर्स डोनेशन जो गोदान से फंडेड होगा, एक टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी के जरिए। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अपने इस गौशाला में मोनेटाइजेशन करने के लिए एग्रो टूरिज्म के हिसाब से आपको बर्थडे सेलिब्रेशंस करने का एक अपॉर्चुनिटी देंगे दूसरे लोगों को। हर पेरेंट यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक संस्कारिक माहौल मिले। वो दिन पुराने गए जब लोग जाते थे रेस्टोरेंट में और उसके बाद मैकडॉनल्ड्स या KFC या फिर ऐसे बड़े ब्रांड में जाते थे और उसके बाद वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेशंस करने के नाम पे ढिक-चिक लाउड म्यूजिक, नॉनवेज खाना, ये सब खाते थे। लेकिन समय बदलने के साथ लोगों को अब शांति और सुकून और संस्कार अपने बच्चों में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप भी तो नहीं चाहते होंगे ना कि आपके नए साल में, आपके नए जिंदगी की शुरुआत बर्थडे में, है ना, किसी के अंत के साथ शुरू हो नॉनवेज में। तो इसीलिए वैदिक संस्कार वाला बर्थडे सेलिब्रेशन काफी हिट मॉडल है। हमने पर्सनली उसको टेस्ट भी करके देखा है और उसमें काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। इससे लोगों में फील गुड फैक्टर्स भी आते हैं। या फिर इस टेम्पल बेस्ड एग्रो टूरिज्म का जो मॉडल है गौशाला के साथ, उसमें आपने नंदी बैल, काली गाय या गौमाता आपने रखी, तो जो लोग गोग्रास खिलाने में पसंद है या फिर अपना ग्रह दशा भी उतारना चाहते हैं, जो कि हिंदू धर्म में अक्रॉस इंडिया अलग अलग मंदिर में भी होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं अपने गोवंश की रक्षा और सेवा करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाए जहां पे हमारे जो बूढ़े गोवंश गाय हैं, है ना, तो इनका केयर कैसे लिया जाए, तो उसके लिए ऑब्वियसली पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एक चैरिटी डिनर या कल्चरल प्रोग्राम वहां पे रख के उनको फंड किया जाए। किनको? गोवंश को फंड किया जाए ताकि उनकी जीवन स्तर और बेटर हो सके। तीसरा एग्जाम्पल, मर्चेंडाइज क्रिएट कीजिए, जैसे गौ आधारित मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्रॉफिट्स गौशाला को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए गौ आधारित जो जितने प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे, हर चीज आप अपने फार्म पे मतलब बनाते बैठेंगे तो आपके लिए हेडेक हो जाएगा। उससे बेटर क्या है, आप जो संस्था ऑलरेडी ये बना रही है उनका सामान लेके अपने फार्म स्टोर में बेचिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो कैश जनरेट होगा या इनकम आएगा वो इन गोवंश की सेवा के लिए आप यूज कर सकते हैं, एडिशनल इनकम है। स्टार्टिंग से अपने डेयरी फार्म को छोटे से लेवल से ही सही, लेकिन एग्रो टूरिज्म के हिसाब से इसे ऑप्टिमाइज कीजिए हमारे प्रोफेशनल लेवल के गाइडेंस में रहते हुए, ताकि आपको
बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स और पैसा लगाना ना पड़े। तब आप इसके सक्सेस को बेचकर एक थीम, कॉन्सेप्ट या ब्लूप्रिंट के तहत लाखों डेयरी फार्म्स को B2B में ये एग्रो टूरिज्म फॉर डेयरी फार्मर्स एक प्रूवन फॉर्मेट पूरे देश भर में बेच सकते हैं, जिससे एक बड़ा मूवमेंट, मतलब इसमें इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस और इनकम क्रिएट होगा, एक रेवोल्यूशन अमूल की तरह। अगर आपका विजन बड़ा है तो देखिए, इसीलिए मैंने गौरव जी, जो कि फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल से हैं, उनको ईमेल में यही कहा था, हॉबी बेस्ड फार्म करना है या परफॉर्मेंस बेस्ड फार्म करना है। लेकिन उस वक्त इनके टीम को शायद इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ नहीं पाए, लेकिन थैंक्स टू दिस कंट्रोवर्सी सबको ये बात समझ में आ ही गई होगी, इंक्लूडिंग यू माय लवली व्यूअर्स। बाय द वे, थैंक यू रॉबिन जी ऑफ पीपल फार्म्स, जो आपने इतना इम्पोर्टेंट एथिकल प्रश्न उठाए। आई होप मेरे एग्रो टूरिज्म के प्रोफेशनल तजुर्बे से दिए हुए उत्तर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। वैसे देखा जाए तो एक फार्म को स्टार्ट करने में उतना ही इन्वेस्टमेंट लगता है, उतना ही समय लगता है, उतना ही मेहनत और डोंकी वर्क लगता है, तो क्यों ना उसे स्टार्टिंग से ही परफॉर्मेंस बेस्ड स्केलेबल फार्म मॉडल बनाया जाए, वो भी एग्रो टूरिज्म के मदद से। हालांकि इसका प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस गौरव जी के टीम ने हमसे ले लिया होता तो हम इनके देसी घी बेचने वाले जो इनकम मॉडल है, इसके अलावा भी इसी सेम डेयरी फार्म में एग्रो टूरिज्म को जोड़कर ये 5 नए इनकम स्ट्रीम्स भी लेते, जिसके बारे में आज हर कोई डेयरी फार्म मालिक नहीं जानता। वो सिर्फ घी बेच रहा है आज के समय में, और यहीं पे शायद से बहुत भारी चूक हो गई। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अज्ञानता ही डर का कारण है, और शायद से इसीलिए गौरव जी को रॉबिन जी के प्रश्नों का जवाब देने में समय लग रहा है। अगर आप भी अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस एग्रो टूरिज्म के पावर इंजन को किसान बिजनेस क्लिनिक के प्रोफेशनल गाइडेंस में जरूर स्टार्ट कीजिएगा। इससे आप ही की लाइफ आसान हो जाएगी। बाद बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड आपको ये समझना है कि हम आपको कितने तरीके से मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए जरूर इस वीडियो के नीचे ही हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां जाके हमारा जो वेब स्टोर का जो लिंक है उसको क्लिक करके जरूर हमारा वेब स्टोर एग्रो टूरिज्म का विजिट करके वहां से अपने सर्विसेज चूज कर सकते हैं। बाद बाकी सारा कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स हम वीडियो के स्टार्टिंग और एंडिंग में तो डालते ही हैं, तो जरूर वहां से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाय द वे, हमारा ये जो एग्रो टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी है, और इस छोटी से इंडस्ट्री में आप जैसे इम्पोर्टेंट लोगों का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बिना विलंब किए हुए अभी तुरंत आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपने जैसे या हमारे जैसे लोग इस एग्रो टूरिज्म की इंडस्ट्री से मिल सके, उनका सपोर्ट भी आपको मिले। और इसके साथ साथ बेझिझक होके हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो तुरंत उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस प्राइवेट कम्युनिटी को भी वहाँ पे सब्सक्राइब, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर यहाँ पे आइए और हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए।